महादेव, मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक हे महादेव, आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया। प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से शिव महाप्रण भगवान की मैं वंदना करता हूं। यह सुंदर भाव प्रकट किया। धन्य शिव महाप्रण से कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रण पापीयानपि सब मुक्ति का अधिकार है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। मुक्ति का अर्थ है परतंत्रता, पराधीनता नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता। और मुक्ति का अर्थ एक दृष्टि से नहीं देखना है कि मृत्यु होने के बाद कोई गति हो रही है। लेकिन ज्यादातर तो लोग मुक्ति शब्द सुनते ही बस ऐसा ही मान लेते, मुक्ति मतलब मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही है। मुक्ति शब्द का अर्थ शिव महाप्रण अंतर्गत जो किया गया वो है विचारों में से मुक्ति, और कर्जे में से मुक्ति, रोग में से मुक्ति, आदि व्याधि उपाधियों में से मुक्ति, बंधनों में से मुक्ति, स्वतंत्र छुटकारा। ये मुक्ति का अर्थ किया है। मुक्ति का अर्थ इतना सीमित नहीं लेना चाहिए कि मुक्ति मतलब मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही। ये कोई मुक्ति की बात नहीं है। कई लोग बंधन में पड़े हैं, सभी बंधनों में से छुटकारा, उसको मुक्ति कहे। लेकिन इतनी संकुचित एक छोटी सी बात पकड़कर मुक्ति मतलब मरने के बाद, नहीं, ऐसी कोई बात शिव महाप्रण ग्रंथ में नहीं है। शिव महाप्रण ग्रंथ की विशेषता है, मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। कोई लोग कर्जे में पड़ा है तो मुक्त हो जाता है, कोई लोग बीमारी में है, कोई आधि व्याधि उपाधि से पीड़ित है, सभी बंधनों में से छुटकारा, उसको मुक्ति कहा है। ऐसा नहीं कहा कि पुण्यवान के लिए, नहीं, सबके लिए। पापियानपि, कोई पुण्यवान हो, कोई भी। पाप शब्द का अर्थ क्या है? पाप शब्द का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको पाप कहा है। पुण्य क्या कहा है? पुण्य उसको कहा जाता है सकारात्मक हमारी विचारधारा, सकारात्मक हमारे कार्यक्षेत्र, सकारात्मक हमारी सोच, दूसरों का हित और दूसरों का कल्याण और दूसरों का मंगल करने का हमारा भाव, उसको पुण्य कहा गया है। सीधी बात है, जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं। पाप का अर्थ यही है, बस दूसरों का अहित करना। स्वयं सुखी होने के लिए प्रयास करते हो और दूसरों को दुख देकर खुद सुखी होने का प्रयास, ये कभी नहीं सुखी हो सकता। कर भला तो होगा भला। दूसरों का हित, दूसरों का सुख, दूसरे को कल्याण का भाव, वही सुख दे सकता है। संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति, संकुचित भाव वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुख का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव की तरह विशालता से जो अपना जीवन बनाता है, कोई संकुचितता नहीं, पट रहित, कपट रहित जिनका जीवन है, दंभ रहित, दिखावा रहित जो मनुष्य है, वही सुख का अधिकारी है। भगवान शिव जी के पूरे जीवन चरित्र में देखो, भगवान शिव जी कहीं संकुचित नहीं। कोई भी उनके पास आते, सबका स्वीकार करते, सबको वरदान देते हैं। इसीलिए शिव जी को औषधदानी कहते हैं, वरदाता कहते हैं। हर एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, 14 ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान शिव जी की तुलना कर सके ऐसा विश्व में कोई देव नहीं है जो महादेव की बराबरी कर सके, भगवान शिव के साथ संगत और खड़े रह सके, ऐसा कोई देव दुनिया में नहीं है। शिव ऐसा एक देव है, सर्वगुण संपन्न है। महादेव के चरित्रों में कहीं जगह पर दुर्गुण नहीं है। सभी गुणों का निधि, सभी गुणों का भंडार वो शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव के बारे में बहुत सारी भली बुरी बात कही। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा में निकला था तो वो समाज के अंदर बहुत सारा वहम शिव के प्रति था। हमने श्लोकात्मक बातें करते करते, शिव महाप्रण ग्रंथ की बातें सुनाते सुनाते बहुत लोगों को सही बात कही कि तब गलत फहमी है, गलत बात है।
अभी भी मैं बार बार कहता हूँ, जो महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ था, इस दिन निराकार पूजा का प्रारंभ हुआ था, वो महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि मौन की रात्रि है, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है, महाशिवरात्रि शिव जी स्मरण की रात्रि है। महाशिवरात्रि कोई भांग पीने की रात्रि नहीं है। लोग महाशिवरात्रि दिन भांग पीते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। ये कहीं भी आपको शिव महापुराण ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा ये महाशिवरात्रि के दिन मादक द्रव्य का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या महात्मा है। मौन रहे और थोड़ा भजन करने से आनंद फल देने वाली महाशिवरात्रि है। और मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ लखानी परिवार का। इस परिवार ने महाशिवरात्रि निमित्त सूर्यपुत्री तापी के तट पर भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया है। भले हम दूर बैठे तापी से थोड़े, लेकिन है तो तापी का तट ने, जो कि सप्त गंगाओं में तापी मैया की विशेष महिमा है। गंगा में स्नान करना पड़ता है, यमुना का पान करना पड़ता है, माता नर्मदा का दर्शन करना पड़ता है, लेकिन सूर्यपुत्री तापी मैया को याद करने मात्र से मनुष्य का सर्व मंगल रहता है। ये तापी, ये सूर्य नारायण। इसलिए हम सब भगवान महादेव को आदर के साथ याद करेंगे। 30 साल पहले जब मैं कथा में निकला था, क्या वातावरण था, क्या दुनिया थी। और मैं गौरव करता हूँ, आज मैं 803वीं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। एक कथा 9 दिन की होती है, कर्म बढ़ने में बहुत समय लग जाता है, तब एक कथा का कर्म बनता है। तो आइए एक सुंदर भजन सुना दूँ आपको महाशिवरात्रि का। ये महाशिवरात्रि की क्या महिमा है। शिवरात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि
योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। तो महाशिवरात्रि निमित्त दिव्य और भव्य शिव महापड़ कथा का आयोजन हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन और कुछ न हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन मौन रहता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, सिर्फ मौन रहने मात्र से। वाणी से तो मौन रहे महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन विचारों से भी महाशिवरात्रि के दिन मौन रहने का प्रयास करें। क्योंकि व्यक्ति वाणी से मौन रह सकता है लेकिन विचारों से मौन नहीं रह सकता, और विचारों का मौन उसको ध्यान कहते हैं ना, और ध्यान की परम सीमा उसको समाधि कहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि निमित्त इस महादेव की कथा का आयोजन हुआ है। मुझे आपके समक्ष 10 व्रतों की महिमा भी कहनी है कि शिव जी के प्रधान इस व्रतों की महिमा क्या है। लेकिन थोड़ा पहला शिव महापड़ ग्रंथ का मैं प्रारंभ कर दूं। जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, फलम वक्तुं न शक्नोमि, कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है ये फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता, ऐसा भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में कहा। वैसे तो बहुत सारा महात्म्य बताया, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि, करोड़ों यज्ञों का पुण्य, सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य, कथा श्रवण मात्रता, मेरु समान सुवर्ण का दान करने का पुण्य कथा श्रवण मात्रता, करोड़ों गायों का दान कथा सुनने मात्र से, बहुत सारा दान कथा श्रवण करने मात्र से, बहुत सारे देवताओं की पूजा अर्चन कथा श्रवण मात्र से, ऐसी बहुत सारी बातें कहकर एक श्लोक में कह दिया कि कथा सुनकर जो पुण्य मिलता है, उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा मैं नहीं कर सकता। लेकिन कथा सुनने के बाद फल मिलता है नहीं मिलता है उसके बारे में आपके समक्ष मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो कथा श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। एकदम श्रद्धा से कहता हूँ, कथा सुनने से कुछ फल मिले न मिले बात दूसरी है, लेकिन जो श्रद्धा से भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, उनका जीवन व्यर्थ ही नहीं रहता, कभी नहीं रहता। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा श्लोकम श्लोकार्ध, रोज आधे श्लोक का तो पाठ करना चाहिए, शिव महापड़ ग्रंथ का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। जो महादेव का भक्त है उसके लिए नहीं, सबके लिए है। ऐसी जो संकुचित दृष्टि आप रखते हैं कि हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम इस विचारधारा में और कोई ग्रंथ हम नहीं पढ़ सकते। अरे संप्रदाय का जन्म तो कल हुआ, संप्रदाय का आचार्य कल है, लेकिन वो तो पहले से, इसीलिए तो पुराण कहते, पुराण काल से, पहले काल से। हमारे जीवन में जो नहीं है वो पूरने का काम करते, इसलिए पुराण है। આપણે ગામડામાંથી આવેલા માણસો ખેતરમાં પુરાણ કરીએ, આપણે ખાડા ખડિયાવાળું ખેતર હોય, ઊંચા નીચો ઢોળા ઢળિયાવાળું ખેતર હોય તો આપણે ખેતરમાં પુરાણ કરીએ તો આપણું ખેતર લેવલ બની જાય, તો પાક ઉપજ સારી આવે। એમ જીવનની અંદર પણ જે અપૂરતું હોય એને પૂર્ણ કરવાનું કામ કરે એ આપણા પુરાણો છે। 18 પુરાણ છે આપણે। 18 પુરાણમાં શિવ મહાપડ ગ્રંથની તો અદ્ભુત મહિમા છે। इसलिए એવું નથી કહ્યું કે शिव भगवान महादेवના ભક્તો शिव महापड़ ग्रंथों पारण करें, लेकिन संकुचितता व्यक्ति को कभी बहुत दूर तक जाने नहीं देती। इसलिए आप आधे श्लोक का भी आपसे पाठ न हो सके तो भक्ति अर्चन, भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का अर्चन करें, सिर्फ उनका पूजन करें। दिने दिने अश्वमेधस्य, इस मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलेगा जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं। अरे पूजन में ना कर सके नमस्कुर्या दूरतः, दूर से जो शिव महापड़ ग्रंथ को कोई प्रणाम करता है,
सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व के सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल शिव महापुरुष भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। कितनी सुंदर महिमा, कितना सुंदर भाव प्रकट किया है। और गायन्ति अहर्निशम, दिन रात शिव महापुरुष ग्रंथ का गायन करते हैं। इंद्र देवा पुरोगमहाद, इंद्र देव समूह के साथ उसकी सेवा की प्रतीक्षा करता है। ये शिव महापुरुष ग्रंथ की महिमा है। इसलिए बहुत हृदय से हाथ जोड़कर आप सबको मैं कहता हूँ, एक बार जीवन में सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ परिपूर्ण पठे देस्तु स जीवन मुक्त उच्चते। एक बार संपूर्ण शिव महापुरुष ग्रंथ का पारण करना चाहिए। आपके पूर्वजों को याद करें, आपके दादाओं को याद करें। दादा चश्मा लगाकर पुराणों का अध्ययन करते थे। जब निवृत्ति ले ली, खेत में जाना बंद हो गया, कामकाज थोड़ा सबने संभाल लिया, तो थोड़ी सी निवृत्ति ग्रंथों का पारण करते थे, ग्रंथों का पाठ करते थे। श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करना वही हमारा श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शक है। कई लोग पुस्तक प्रेमी नहीं होते। हर पुस्तक जीवन में कुछ सीख देता है, कुछ दिशा दिखाता है, हमारे जीवन की दशा सुधरे, दिशा बदले। इसलिए हमारे पुराणों का पाठ करना चाहिए, पुराणों का वांचन करना चाहिए। सप्त संहिता मादरात परिपूर्ण पठे तो स जीवन मुक्त उच्चते, जीवित हो तो भी उसको मुक्त समझना चाहिए। ये शिव महापुरुष ग्रंथ की एक महिमा भी है। और हमारे 18 पुराणों में ये महादेव का पुराण है। इसलिए कोई सामान्य पुराण तो है नहीं। सभी पुराणों में तिलक समान ये पुराण है, वेद सम्मत है। और जो कुछ वस्तु प्रस्तुत की गई कुछ अलग भाव से प्रस्तुत की गई, लेकिन ये शब्द बदलता है, वाक्य रचना बदल सकती है, लेकिन भाव तो वही रहता है। इसलिए जो कोई मनुष्य शिव महापुरुष ग्रंथ का अध्ययन करता है, वांचन करता है, पाठ करता है, श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा उसकी गति नहीं परम गति। परम गति मतलब सुख, चिंता मुक्त जीवन। परम गति मतलब आंख बंद होने के बाद कोई गति हो रही, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। किसी की मृत्यु हुई, उसका कोई संदेश नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसलिए जो कुछ हम अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, सब कुछ जीवित है। इसलिए मरने के बाद मुक्ति की बात छोड़िए एक बाजू, जीवित हम मुक्त हो जाए। बहुत सारे बंधनों में हम लोग पड़े हैं, इस बंधनों में से मुक्त करने वाला महादेव है। इसलिए सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ कोई ग्रंथ शिव महापुराण है। जरूर भागवत महापुराण है, लेकिन शिव महापुराण तुम्हारे 18 ग्रंथों में श्रेष्ठ है। उसके बराबरी को ग्रंथ भी नहीं कर सकता। और शिव की तो श्रेष्ठता है ही। और मैं जो आपके समक्ष महादेव के बारे में कहूंगा वह अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता, उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता। विश्व के सभी देवी देवताओं ने महादेव की सेवा की, महादेव की पूजा की। और एक तो कथा मुझे बताओ कि भगवान महादेव ने किसी की सेवा की, किसी की पूजा की? कहीं नहीं। विश्व के कोई भी देवताओं की कथा देखो, ब्रह्मा जी की कथा हो तो ब्रह्मा भगवान शिव की उपासना करते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की महिमा देखो, शिव की उपासना करते हैं। विश्व में जितनी देवी, सभी देवी भगवान शिव की उपासना करते हैं। दूर जाने की क्या जरूरत है? भगवान राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी महादेव की उपासना करते हैं। और बहुत दूर जाने की जरूर नहीं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को देखें, भगवान कृष्ण जी महादेव की उपासना में रत रहते हैं। मूल में शिव रहता है। और जिनके पास शिव नहीं है वो जीवित होते हुए भी शब के शब समान है, अमृत है, ये मरा हुआ है। और बहुत दिल से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, विश्व के कोई भी देवी देवताओं की उपासना आप करो, इनमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन सभी देवी देवताओं की उपासना का फल, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना का फल महादेव की साधना करने के बिना कभी नहीं मिल सकता। कि शिव मूल है। वृक्ष के पर्ण को सुरक्षित रखना है तो मूल में जल अर्पण करना ही पड़ेगा। कोई पर्ण को पानी पिलाते रहो तो कोई कभी वृक्ष जीवित नहीं रहता। कोई डाली को पानी पिलाते रहो तो कोई वृक्ष जीवित नहीं रहता। लेकिन कोई पर्ण को पानी नहीं पिलाओ, कोई डाली को पानी नहीं पिलाओ, लेकिन वृक्ष के मूल में आप जल अर्पण कर दीजिए,
तो डाली और पत्ते सब जीवित रहते हैं। अरे डाली पत्ते तो जीवित रहते हैं, सुंदर फूल भी खिलते हैं और जीवन में सुख देने वाले फल भी मिलते हैं। वो शिव हमारा है, वो महादेव है। इसलिए शिव महाप्रणम तिलकम खलु सत पुराणम, ये सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है, ये पवित्रता देने वाला ग्रंथ है, ये पुण्य देने वाला ग्रंथ है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। आज से 30 साल पहले जब मैं कथा गाने के लिए निकला था शिव महाप्रण लेकर, तब तो कोई कथा का आयोजक भी नहीं मिलते थे। शिव महाप्रण कथा का आयोजन करने वाले कोई पुण्यवान नहीं मिलते थे। मैं बहुत सराहना करता हूँ, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ कि 30 साल बीतने के बाद लखानी परिवार जैसे सज्जन और पुण्यवान लोग आज भव्य शिव महाप्रण कथा का आयोजन कर रहे हैं। बहुत समय के बाद, आज तो पहला दिन है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ 9 दिन लगातार आप सुनोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और जो मिला है आपके हृदय रूपी तिजोरी के अंदर आप बहुत संग्रह करके उसको रख दीजिए। जीवन का मूल्यवान और रतन होगा, ये जीवन की मूल्यवान पूंजी रहेगी। और कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा एक व्रत है। जो शिव जी के 10 व्रतों में कथा भी एक श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए ग्रंथ को सामान्य मत समझे, ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ हैं। ये तिलक वस्त्र पहने हैं और आपने बहुत सारे मूल्यवान सोने चांदी के आभूषण भी पहने हैं, लेकिन आपके भाल में जो तिलक नहीं है तो आप शुभ नहीं है। ये तिलक से हमारा शुभ है, तिलक से हमारा मंगल है। लेकिन आपने पुराने वस्त्र पहने हैं और आपने सोना चांदी के गहने भी नहीं पहने हैं, लेकिन आपके भाल में तिलक है ना, तो समझ लेना चाहिए आप जैसा कोई शुभ और आप जैसा कोई मंगल भी नहीं है। ये तिलक की महिमा है। हर कोई जो तिलक का विरोधी है उनको कहो कम से कम 7 दिन भाल में तिलक कर, तेरी मानसिकता में क्या परिवर्तन होता है। ये विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे सबके ऋषि मुनि, हम कोई ऋषि के संतान है ना। आपके गोत्र कौन है? कोई तो गोत्र होगा जो ऋषि होगा, आप सब ऋषि के संतान हैं। लेकिन संग दोष के कारण बहुत लोग कहते हैं ये तिलक नहीं, तिलक मनोविज्ञान है। भाल में तिलक करने से आपका मन शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, आपके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए तिलक करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता त्रिपुंड करो तो बड़ा भाग्य है। और शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है कि जिनके भाल में त्रिपुंड रहता है ना, उसको तो विश्व के देवताओं भी प्रणाम करते हैं। ये महिमा शिव महाप्रण ग्रंथ के। और सभी देवताओं ने कहा भी है कि जो हे महादेव जी हमारे भक्त है उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन आपका भक्त है उसको तो हम प्रणाम करते हैं। आपके भक्तों पर हम अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव भक्तों की महिमा है। आपको शर्म क्यों लगती है भाल में तिलक करने की? क्यों नहीं करते आप? कुमकुम की बिंदी करिए, चंदन की बिंदी करिए, भस्म की बिंदी करिए। तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारा मंगल है। गैर हिंदुओं को कोई शर्म नहीं आती। वो लोग दाढ़ी रखते, मूछ नहीं रखते, तो कैसे लगते हैं लोग? उनको ये बात की शर्म नहीं, और हमारा को एक तिलक करने में शर्म लगती है। ये सब छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति का जतन करें। हमें ऋषि मुनियों की परंपरा का जतन करेंगे हम लोग। इसीलिए तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। हमारी बहुत सारी कथाओं में तो हम व्यवस्था कर देते हैं कि कथा सुनने के लिए कोई भी आते हैं, 2-3 लड़के 2-3 बहनों को रख देते हैं। प्रवेश करते ही उसके भाल में हम भस्म का तिलक लगा देते हैं। ये परिचय है हमारा। ये मानसिकता स्थिर रहती है। गुजराती में कहूं, माथुं दुखતું હોય તો બામ લગાડવું પડે કે નહીં ભાઈ? તો પાપથી જીવન દુખતું હોય ને તો ભાલમાં તિલક કરવું જ પડે, તો પાપના દુઃખ મટે। તિલક એ મંગલ છે, તિલક એ શુભ છે, તિલક એ સકારાત્મક વિચાર આપે છે, સકારાત્મક વૃત્તિ બનાવે છે। એ તિલક મોટું વિજ્ઞાન છે। તેથી શિવ મહાપ્રણ તિલક સમાન છે। શૈવમ પુરાણ તિલકં ખલુ સત્પુરાણમ। ये शिव महाप्रण ग्रंथ के लिए कहा। वेदांत वेद
उनका गीत गाता है, उनके लिए कहा यो मे पठेत् शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभेत् परमां गतिं शम्भो प्रियः सहि लभेत् परमां गतिं उसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। जो कोई मनुष्य शिव महाप्र ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा है। धन संपत्ति वैभव पद पदवी मान सम्मान के तो बहुत लालच है, लेकिन जीवन को कल्याण में बनाना है तो श्रवण प्रीति ही लालचा। और मैं बहुत दिल से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ आपको कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कोई सी कल्पित बात, कोई बनी बनाई बात, आपको भ्रमित करने वाली, आपके विचारों को खंडित करने वाली बात मैं आपके समक्ष नहीं कहूंगा। ऐसी बात आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा जो शिव महापड़ सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने कही है, तो ज्ञान और विज्ञान और मनोविज्ञान सम्मत है। ऐसी बात मैं कहने का प्रयास करूंगा। इसलिए भगवान की कथा आदर के साथ श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत शिव प्रणस कथा परम पावनी। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने भेद बता दिया। देवताओं की कथा और महादेव की कथा